मैं एक रात में 30 साल से 3 साल का बच्चा बन गया। और सबसे डरावनी बात, मेरे पास वापस बड़ा होने का कोई तरीका नहीं था। इस उम्र में मैं ठीक से खाना तक नहीं खा सकता था। जब मुझे लगा कि अब जिंदा बचना नामुमकिन है, तभी मुझे अपनी आइस कोल्ड एक्स याद आई। एक ऐसी इंसान जो कभी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि हम दोनों की शक्ल लगभग एक जैसी थी। तभी मेरे दिमाग में एक पागलपन भरा प्लान आया। अगर मैं खुद को उसका खोया हुआ बेटा बनाकर उसके सामने पहुंच जाऊं तो अगर प्लान सफल हुआ तो मेरी जिंदगी बच सकती थी, लेकिन अगर पकड़ा गया तो सब कुछ खत्म हो जाता। यही सोचकर मैं अपनी छोटी छोटी टांगों के सहारे सीधे उसकी कंपनी पहुंच गया। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने जैसे ही मेरा चेहरा देखा, उसके हाथ से फाइल लगभग गिर गई। वो मुझे देख रही थी, फिर CEO की फोटो को, फिर दोबारा मुझे। उसके चेहरे का रंग बदल चुका था। कुछ सेकंड बाद उसने घबराकर ऊपर फोन लगा दिया। उधर एक महत्वपूर्ण मीटिंग खत्म करके बाहर निकल रहे CEO को उनकी सेक्रेटरी ने रोका। मैडम, एक बच्चा आपसे मिलने आया है और वो कह रहा है कि उसका नाम शुआन है। ये सुनते ही उनका चेहरा जम गया। अगले ही पल वो बिना कुछ बोले मुड़े और लगभग दौड़ते हुए मीटिंग रूम की तरफ निकल गए। उधर मैं सोफे पर बैठा था। दिल की धड़कन लगातार तेज हो रही थी। अगर उसने मुझे पहचान लिया तो, अगर उसने मुझे बाहर निकलवा दिया तो, अगर दरवाजा अचानक खुला, मैंने सिर उठाया और अगले ही सेकंड मेरी सांस अटक गई। वो आ चुकी थी। 4 साल बाद मैं फिर से उसकी आंखों के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसका एक्स बनकर नहीं, उसके 3 साल का बेटे बनकर। और अगर उसने मेरा झूठ पकड़ लिया तो मेरा पूरा प्लान उसी पल खत्म हो जाता। उसकी मौजूदगी पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। महंगा सूट, ठंडी निगाहें और ऐसा दबदबा कि पूरा कमरा खामोश हो गया था। लेकिन सबसे खतरनाक बात कुछ और थी। वो अभी तक मुझे पहचान नहीं पाई थी। यानी मेरा प्लान अभी भी काम कर सकता था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। छोटी सी गलती और सब खत्म। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने खुद को बार बार याद दिलाया, उसे अपने एक्स की तरह मत देखो। आज से वो तुम्हारी मम्मा है। मैंने गहरी सांस ली, मुट्ठियां भींची और वो 2 शब्द बोल दिए जो इस पूरे खेल का फैसला करने वाले थे, मम्मा। जैसे ही ये शब्द निकले, उसके चेहरे का रंग बदल गया। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया, क्योंकि सामने खड़ा बच्चा चेहरे से बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। लेकिन उसकी आंखें, उसकी मुस्कान और वो छोटी छोटी आदतें किसी और की याद दिला रही थी। उस इंसान की जो 4 साल पहले एक चिट्ठी छोड़कर अचानक गायब हो गया था। कुछ सेकंड्स तक वो बस मुझे घूरती रही, मानो उसका पूरा अतीत अचानक उसके सामने लौट आया हो। आखिरकार वो धीरे धीरे मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आवाज पहली बार कांपी, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? यही वो सवाल था जिससे सब कुछ बन भी सकता था और बिगड़ भी सकता था। मैंने सिर झुका लिया, फिर कांपते हाथों से बैग खोला और एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने लगभग झपट कर वो चिट्ठी छीन ली। उंगलियां कांप रही थी, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो कि अंदर क्या लिखा है। लेकिन जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। माफ करना, मैं बच्चे को अपने साथ ले गया था, लेकिन अब मुझे बहुत दूर जाना पड़ रहा है। कुछ समय के लिए इसकी देखभाल तुम्हें करनी होगी। काम खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। फिर उसकी नजर आखिरी लाइन पर पहुंची और उसी पल उसकी मुट्ठियां कस गईं, क्योंकि वहाँ लिखा था, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। कमरे का तापमान मानो अचानक गिर गया और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैंने शायद एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसके चेहरे पर जो भाव उभर रहा था वो दुख नहीं था, वो गुस्सा था। चिट्ठी में बस कुछ ठंडी और बेरुखी भरी लाइनें थी, लेकिन उन्हें पढ़ने के बाद वो बार बार उसी चिट्ठी को देखती रही। एक बार, 2 बार, फिर बार बार। उसकी झुकी हुई आंखों के पीछे भावनाओं का तूफान चल रहा था। निराशा, दर्द, गुस्सा और अजीब सी खुशी, मानो 4 साल से दबे हुए जज्बात एक साथ बाहर निकल आए हों। उधर मेरी हालत खराब थी। सांस तक लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह जानता था। इस वक्त उसकी खामोशी, आने वाले तूफान